Students, today I will discuss the numerical questions on electric potential. But before that, I must tell you about the potential difference. How will you find the potential difference between 2 points in an electric field? The potential difference is basically defined as dV equals to dW upon Q naught. Here dV is the potential difference. dW is the work done in bringing the test charge from one point to another point, and Q0 is the magnitude of test charge, right? So according to this formula we can define it in this way, that if Q0 equal to 1, then dV equal to dW, means the potential difference between 2 points is the amount of work done in bringing the unit test charge from one point to another point, right? So this formula, and in another way this formula will also be used as dW equal to Q0 dV. अगर बच्चों आपको फाइंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क डन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं, एंड dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस. dV मीन्स फाइनल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट, and you can find the amount of work done in bringing the charge from one point to another. Now we will discuss some questions. Let us take one question, that the potential, to find the potential at the center of a square. Suppose there is a square, right, and there are different charges given. Suppose this is plus 1 microcoulomb, this charge is minus 2 microcoulomb, this is plus 3 microcoulomb, and this is minus 1 microcoulomb. So these are the different charges at the vertices of a square of side 0.1 meter, right? And you have to find the potential at the center of the square. Center of the square means where the diagonals intersect. ये डायगोनल है बच्चों, ये यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल निकालना है. रिमेंबर दैट पोटेंशियल इज ड्यू टू अ चार्ज, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे. कहां पर? यहाँ पर, और उसको ऐड कर देंगे, सिंपल एडिशन. और हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी. ये O पॉइंट है, सपोज यहां से ये डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी. बच्चों ये 0.1 है, डायगोनल हो जाएगा 0.1√2, और इसका हाफ हो जाएगा 0.1√2 अपॉन 2. क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन √2. ये डिस्टेंस जाएगी 0.1 अपॉन √2, 0.1 अपॉन √2, ये डिस्टेंस इन मीटर. इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल बच्चों फॉर्मूले के हिसाब से हमें फॉर्मूला पता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, चार्ज अपॉन चार्ज से डिस्टेंस. इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां बच्चों हो जाएगा 9×9 इंटू 1 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 अपॉन √2, यानी कि √2 पर चला जाएगा. इसी तरीके से इस चार्ज की वजह से हो जाएगा 9×9 इंटू -2 × 10⁻⁶ अपॉन वही डिस्टेंस 0.1 अपॉन √2. और सबको बच्चों क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे. चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं बच्चों. जैसे यहां पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर, अब सभी के कारण आपने निकाला और उसको ऐड कर दिया, तो आप ये भी देख सकते हैं डायरेक्ट कि कॉमन क्या क्या चीजें हो रही है. यहां देखिए, एक तो 9 × 10⁻9 सभी में आएगा, राइट? ये 10⁻⁻6, इसका 10⁻⁻6 सभी का आएगा. और जब आप अपॉन 0.1 अपॉन √2 कर रहे हैं, तो √2 अपॉन 0.1 ये भी सब में आएगा, राइट? और फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसकी वजह से हो जाएगा +1, ये -2, +3 एंड -1. इसको बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. नहीं समझ आ रही बात, आप अलग अलग कर ले, फिर ऐड कर ले, या डायरेक्ट कर सकते हैं. इन दिस वे यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. अगर बच्चों ये कहा जाए कि एक क्वेश्चन और है बच्चों, अगर मैं ये कहूं यहां पर कि एक इस तरीके से है, एक रेक्टेंगल है बच्चों इस तरीके से, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है सपोज, राइट? और यहां पर दो चार्जेस दिए हुए हैं, -5 माइक्रोकूलम
और यहां पर दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, राइट। ए पॉइंट है ये सी पॉइंट, और आपसे कहा जाए यहां पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी एंड ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू सी। एक इलेक्ट्रॉन को ए से सी तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा। दो बातें पूछी जा रही है, ए पर पोटेंशियल कितना है, सी पर पोटेंशियल कितना है, और आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन को ए से सी तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, सी पर अलग अलग निकालना पड़ेगा, वैल्यू अलग अलग होगी, यहां पर सेम नहीं आएगी। वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 9 × 9 इंटू -5 × 10⁻⁻6 अपॉन 5 × 10⁻⁻2, राइट। इसी तरीके से प्लस कर देंगे, इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 15 × 10⁻⁻2। पहले भी मैंने कहा कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि कुछ कॉमन हो रही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तब भी ये सॉल्व हो जाता। इस तरीके से हम पोटेंशियल यहां पर निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, राइट। वी ए निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे, ए से सी तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। सो यू विल यूज द फॉर्मूला dW = Q0 dV। dV का मतलब क्या होगा, ए से सी जा रहा है, dV मीन्स VC - VA, और Q0 हो गया जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन का, उसकी वैल्यू रख देंगे, वर्क डन, यू विल फाइंड द वर्क डन। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों और है जो यहां समझिए, बहुत जरूरी है कि जो फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूला समझ रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from one point to another in an electric field depends only upon the potential difference between the 2 points, right? Means it is independent of the path, right? So in this way we can say that electric field is a conservative field, जहां पर पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, उसको बोलते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये यहां पर ये कंजर्वेटिव फील्ड है। एक बात बच्चों और कि अगर कहीं पर दो चार्जेस दिए हुए हैं और कहा जाए कि पोटेंशियल कहां पर 0 होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर +9 माइक्रोकूलम है और ये है -16 माइक्रोकूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सपोज 8 सेंटीमीटर, एंड फाइंड वेयर द पोटेंशियल विल बी 0। ऐसे क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर रहे थे, पोस्ट में भी हमने किया। पहली बात तो यहां ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल 0 तभी होगा जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव में पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। अगर इस केस में फाइंड करना है, तरीका लगभग वैसे ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी का पोटेंशियल हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो पॉइंट जो है कम वाले चार्ज के नजदीक होगा, जैसे ये पॉइंट मान लिया यहां पर, और ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए x है, ठीक है। यहां हमने मान लिया पोटेंशियल 0, तो ये x है, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.08 - x इन मीटर, राइट। तो पोटेंशियल इसकी वजह से निकालेंगे और इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। इस पॉइंट पर अगर ये A है बच्चों, ये B है, तो मैं यहां पे कहूंगा कि VPA + VPB मस्ट बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल एट पॉइंट P टू द चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P टू द चार्ज B, देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 0, और इसमें वैल्यू रख देंगे, VPA की वैल्यू क्या रख देंगे, 9 × 9 अपॉन x। VPB की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × -16 × 10⁻⁶ अपॉन 0.08 - x, और इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। So this way you can solve this type of question, right? So in the next topic I will take some very important topics like equipotential surfaces। एक बात बच्चों और कहनी है, वो ये है कि आप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहां पर ये जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक यूनिट बड़ी है। So whenever you study the theory of some aspects in physics, electrostatic, then it is must for you to solve the more and more numerical questions, और जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो इजी होता जाएगा, राइट। दूसरी बात बच्चों, अगर किसी व्यूअर को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में है, देन यू कैन सेंड द क्वेश्चंस, राइट। वहां पर ऑप्शन है यूट्यूब में कि आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझना जरूरी हो, या आपको लगता हो कि ये टॉपिक ये कहीं पर पॉइंट रह गया है, देन आई विल एक्सप्लेन
thoroughly that point, right? Thank you.